यह कहानी है उस गांव की जहां रात होते ही शुरू होती है एक भयावह सफ़र, अंधेरे की, मौत की और एक ब्रह्म पिशाच की। एक ऐसा पिशाच जिसने न जाने कितने वर्षों से इस गांव पर अपना कहर बरपाया है। कहते हैं जिसने भी उस ब्रह्म पिशाच को देखा वो कभी जीवित वापस नहीं आया। और आज की रात कुछ ऐसा होने वाला है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गांव के कुछ युवा मित्र रवि, माया और दीपक गांव की पुरानी हवेली में घुसने की प्लानिंग करते हैं। रवि हंसते हुए बोलता है, अरे यार, ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। इस हवेली में ना कोई पिशाच है, ना कोई ब्रह्म पिशाच। चलो चलते हैं और देखते हैं। माया थोड़ी चिंतित थी और वह बोलती, रवि, ये कोई मजाक नहीं है। दादी कहती हैं इस हवेली में जाने वाला कभी वापस नहीं आया है। दीपक को थोड़ा अंधविश्वास था। उसने भी बोला, डरने की कोई बात नहीं माया, हम बस अंदर जाकर देखेंगे और वापस आ जाएंगे। तीनों धीरे धीरे हवेली के मुख्य द्वार की ओर बढ़ते हैं। हवेली का दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे चरमराते हुए खुलता है। अंदर एक हल्की ठंडी हवा चलती है और वहाँ की घनघोर चुप्पी से एक अजीब सा भय पैदा होता है। दीपक फुसफुसाते हुए कहता है, देखा, कुछ नहीं है यहाँ, बस पुराने समय की एक टूटी हुई हवेली है। रवि भी मुस्कुराते हुए, चलो थोड़ा सा अंदर चलते हैं, शायद कोई खजाना छुपा हो। तीनों अंदर प्रवेश करते हैं। हवेली के अंदर चारों ओर धूल और पुरानी जालियां फैली हुई हैं। दीवारों पर अजीब सी पुरानी तस्वीरें और शिलालेख। माया धीरे से कहती है, यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा है, हमें वापस चलना चाहिए। तभी अचानक से एक अजीब सी आवाज़ आती है। तीनों रुक जाते हैं और एक दूसरे की ओर देखते हैं। हवेली के किसी कोने से धीमी धीमी फुसफुसाहट जैसी आवाज़ आती है। रवि सन्न हो रहकर रह जाता है। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? रवि कहता है। तीनों आवाज़ की दिशा में बढ़ते हैं और हवेली के पीछे एक अंधेरे कमरे के पास पहुँचते हैं। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, कमरे के बीचों बीच एक पुराना धूल भरा बक्सा रखा होता है। दीपक कहता है, ये क्या है? दीपक बक्से की तरफ बढ़ता है और उसे खोलने के लिए झुकता है। जैसे ही वह बक्सा खोलता है, अचानक कमरे के चारों ओर की दीवारें फूलों से लिखे हुए एक श्लोक उभरने लगते हैं और एक ठंडी हवाओं का झोंका पूरे कमरे में फैल जाता है। माया चीखते हुए, दीपक रुको, मत खोलो। लेकिन बहुत देर हो चुकी है। बक्सा खोलते एक भयानक चीख हवेली के हर कोने में गूंज उठती है। अचानक कमरे के अंधेरे कोने से एक छाया उभरती है। उसकी जलती हुई लाल आंखें और उसके शरीर से काला धुआं निकल रहा होता है। यह वही ब्रह्म पिशाच है। उसकी उपस्थिति से हवेली की दीवारें कांपने लगती हैं। ब्रह्म पिशाच बोलता है, तुमने मुझे जगाया है, अब कोई भी वापस नहीं जाएगा। तीनों दोस्त डर के मारे चिल्लाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे अचानक खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। पिशाच उनके नज़दीक आने लगता है। जैसे ही वो पिशाच के बचाने के लिए दूसरी दिशा में भागते हैं, एक और दरवाज़ा अपने आप खुलता है और वहाँ से रहस्यमय सी चमक निकलती है। ये सिर्फ शुरुआत है इस कहानी की। क्या ये तीनों उस ब्रह्म पिशाच के कहर से बच पाएंगे या फिर हवेली का ये राज हमेशा के लिए इन्हें निगल जाएगा? जानने के लिए देखिए अगले एपिसोड में, जहां हवेली के उन रहस्यों का पर्दाफाश होगा जिनके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा।